पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा है। सऊदी अरब पे हमला, पाकिस्तान पे हमला, यह लिखा जा चुका है। और आप लोगों को यह राफदी प्रोपेगेंडा करके ये कहेंगे कि 57 इस्लामी मुमालिक में अकेला यही मुसलमान है, बाकी सारे ही बेईमान है। ये जो हमले कतर, कवैत, बहरीन, सऊदी अरब और यूएई पे हुए, क्या इसराइल पे नहीं थे हो सकते? क्या बैरी बेरा जो साथ खड़ा उस पे नहीं थे हो सकते? उसके ऊपर करें। पूरी दुनिया के मुसलमान आपके साथ खड़े हैं। सऊदी अरब को कोई कमजोर ना समझे और ना कोई पाकिस्तान को कमजोर समझे। सऊदी अरब इतने हमलों के बावजूद सिर्फ उम्मत मुस्लिमा के लिए और उम्मत मुस्लिमा के अमन के लिए अभी तक जवाब नहीं दे रहा कि इसराइल जैसी जालिम, गासिब, असल तो दुश्मन वो था, उसके खिलाफ हमले नहीं किए और दीगर मुमालिक के ऊपर मजाइल बरसाना शुरू किए कि जिन लोगों के प्रोपेगेंडे यहां तक हों कि अबू बकरो, उमरो, उस्मान, मां आयशा, हफ्सा, उम्मे हबीबा जिनकी नजर में इस्लाम के दुश्मन हो, उनकी नजर में मैं और आपकी क्या हैसियत है? उनकी नजर में सऊदिया, कवैत और कतर की क्या हैसियत है? इतनी ना बड़ा पाकी ये दामा की हकायत। दामन को जरा देख, जरा बंदे कुबा देख। इसराइल का, अमेरिका का ईरान के ऊपर जो भी हमला काबिल मुजम्मत है, काबिल मुजम्मत है, काबिल मुजम्मत है। लेकिन अल्लाह की कसम, आपको ऐसा मुगालता और धोखा दिया जा रहा है जब हम ये आवाज उठाते हैं कि फिर ईरान का टारगेट इसराइल से हमला हुआ है। टारगेट इसराइल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर इसराइल होगा, पूरी दुनिया के मुसलमान हुक्मरान उसके साथ खड़े होंगे, पूरी दुनिया के मुसलमान उसकी आवाज के साथ आवाज मिलाएंगे। लेकिन अगर तेरा टारगेट सऊदी अरब की अरामको की ऑयल रिफाइनरी होगी, बहरीन की ऑयल रिफाइनरियां होंगी, कवैत की ऑयल रिफाइनरियां होंगी, तो हम इन हमलों की भी मजम्मत करेंगे। आगे से राफजी लॉबी पूरी की पूरी प्रोपेगेंडा करती है। लामा साहब, वो अमेरिका के अड्डों पे हमला कर रहे हैं, वो अमेरिका के ऊपर हमला है। मैंने पहले भी इसी मरकज में कहा था कि जब गर्द छटेगी तब तुम्हें पता लगेगा। यह बात कोई नहीं मानता। यह अरामको फैक्ट्री अमेरिका का अड्डा है, यह बहरीन की ऑयल रिफाइनरी अमेरिका के अड्डे हैं। अमेरिका के अड्डों की बात भी आलमी और बैनुल अक़वामी कवानीन के तुम्हारी बरअक्स है। पाकिस्तान के अंदर अमेरिकी सफारत खाने के ऊपर ईरान मजाइल हमला कर दे तो पूरी दुनिया के सामने यह मुकदमा रख सकता है अमेरिकी सफारत खाने पे किया है, अमेरिकी सफारत खाना है। ये आलमी कवानीन होते हैं, ये बैनुल अक़वामी कवानीन होते हैं। हम जिस तरह ईरान के ऊपर इसराइली और अमेरिकी हमले की मजम्मत करते हैं, बैन उसी तरह सऊदी अरब के ऊपर, कतर के ऊपर, कवैत के ऊपर, बहरीन के ऊपर, यूएई के ऊपर, उर्दन के ऊपर, रात को अज़रबैजान के ऊपर। यह अजीब बात है कि पूरी दुनिया में जितने बाकी मुसलमान मुमालिक हैं वो सारे ही बेईमान हैं, वो सारे ही ऐसे हैं, एक अकेला ईरान ही मुसलमान है। इतनी ना बड़ा पाकी ये दामा की हकायत। दामन को जरा देख, जरा बंदे कुबा देख। फिरका वराना बात इस वक्त करना नहीं चाहता, लेकिन इंसान मजबूर हो जाता है कि जिन लोगों के प्रोपेगेंडे यहां तक हों कि अबू बकरो, उमरो, उस्मान, मां आयशा, हफ्सा, उम्मे हबीबा जिनकी नजर में इस्लाम के दुश्मन हो, उनकी नजर में मैं और आपकी क्या हैसियत है? उनकी नजर में सऊदिया, कवैत और कतर की क्या हैसियत है? जिनके यहां हजरत उमर ने हजरत फातिमा पे दरवाजा गिरा दिया, झूठ की, प्रोपेगेंडे की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। और फिर मैं आपसे पूछता हूं, क्या पाकिस्तान के वजीर आजम ने, क्या पाकिस्तान के वजीर हारजा ने ईरान के ऊपर होने वाले हमले की मजम्मत नहीं की? मुजम्मत की है, मुजम्मत की है, मुजम्मत किया। फिर पाकिस्तान की इमलाक को जलाओ गिराओ करके स्कर्दू में आपको अभी तक ये भी इल्म नहीं है। आर्मी पब्लिक स्कूल को जला दिया गया, फलां ब्रिगेड के अफसर को जला दिया गया, फलां दफ्तर को जला दिया गया, अफसर नहीं दफ्तर को जला दिया गया, फलां जगह अटैक कर दिया गया, फलां जगह। हमला ईरान पे हुआ है, आपको जलाने का शौक, अपने घर को जलाएं, हमारे वतन की इमलाक को मत जलाया जाए। और हमारे बारे में इल्जाम ये लगाना कि ये फिरका वराना फसाद है। फिरका वराना फसादात ये हैं कि हुकूमत एक गिरोह को तो पाबंद करे, एक गिरोह के ऊपर तो क्रैक डाउन हो, उसके ऊपर पाबंदियां लगे,
उसको हमेशा के लिए बैन कर दिया जाए और उससे ज्यादा अमल करने वालों को फैसिलिटेट किया जाए। सकर्दू के अंदर मुल्क की अमलाक को नजर आतश किया गया, इसकी भी मजम्मत करते हैं। मुल्क के अवाम का मुल्क की खारजा पॉलिसी से मुत्तफिक होना जरूरी नहीं होता और वो मुल्क के अंदर उस खारजा पॉलिसी के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकती है, लेकिन जब एक आलमी सतह के ऊपर या आप बैरून मुल्क गए हो या आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी हो तो फिर आपको पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के साथ इत्तफाक करना होगा। अंदरूनी तौर पर चाहे आप उनको कहें आपकी पॉलिसी गलत है, लेकिन बैरूनी दुनिया के सामने और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा है। सऊदी अरब पे हमला, पाकिस्तान पे हमला, यह लिखा जा चुका है और आप लोगों को यह राफदी प्रोपेगेंडा करके ये कहेंगे कि 57 इस्लामी मुमालिक में अकेला यही मुसलमान है, बाकी सारे ही बेईमान है। ये जो हमले कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब और यूएई पे हुए, क्या इसराइल पे नहीं थे हो सकते? क्या बैरी बेरा जो साथ खड़ा उस पे नहीं थे हो सकते? उसके ऊपर करें, पूरी दुनिया के मुसलमान आपके साथ खड़े हैं। और सऊदी अरब को की तरफ हमले करने का मकसद यह था कि जवाब आएगा और फिर प्रोपेगेंडे का एक मौका मिलेगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने इस मौके के ऊपर जिस दनाई का सबूत दिया है, यह भी खिराज तहसीन है और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को भी खिराज तहसीन है। मैं उनकी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूं, लेकिन मुल्क हालत जंग में है। जिस वक्त मुल्क हालत जंग में हो तो अपने मुल्क की खारजा पॉलिसी को ऑन करना चाहिए। सऊदी अरब को कोई कमजोर ना समझे और ना कोई पाकिस्तान को कमजोर समझे। सऊदी अरब इतने हमलों के बावजूद सिर्फ उम्मत मुस्लिमा के लिए और उम्मत मुस्लिमा के अमन के लिए अभी तक जवाब नहीं दे रहा। क्या ये उम्मत का जो दर्द है ये सिर्फ चंद मुमालिक के सीने में? अल्लाह के बंदो, वो सऊदी अरब, अल्लाह की कसम, जितना एहसान इस मुल्क का पाकिस्तान के ऊपर है, आपकी और मेरी सोच, तसव्वुर, वहम और गुमान से भी ज्यादा है। और अल्लाह का शुक्र है, मैं तो अब अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि हम सियासतदानों के बारे में कैसे कैसे जुमले कहते थे, लेकिन जिस वक्त अरब बड़ी बिल्डिंगें बना रहा था, जुल्फकार अली भुट्टो कौम को कह रहा था घास खा लेंगे, एटम बम बनाएंगे। जुल्फकार अली भुट्टो, ज़ियाउल हक को, ये जितने हुक्मरान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे बेनजीर हो, कम अज कम इन्होंने मुल्क की दिफा के ऊपर सौदेबाजी नहीं की। और आज यही वजह है, पूरी दुनिया के जहाज हैंगर होने के लिए पाकिस्तानी एयरपोर्टों का रुख कर रहे हैं कि दुनिया का सबसे महफूज इस्लामी मुल्क पाकिस्तान है। वो यूएई और कतर और कुवैत जिसके मैं और आप वीजे लेने के लिए लाइनों में खड़े होते थे और दुनिया की सबसे महंगी प्रॉपर्टियां थी, आज रसूलुल्लाह की उस हदीस को फरामोश किया। अला अन्नल कुव्वत रम्यू, अला अन्नल कुव्वत रम्यू, रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले कह दिया था कि कल परसों क़यामत तक सुपर पावर वो होगा निशानेबाजी में आगे होगा। रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले बता दिया कि सुपर पावर मईशत से नहीं बल्कि किससे होगी? असलहा साजी से। आज आपको और मुझे सोशल मीडिया के ऊपर इन राफजी प्रोपेगेंडों का भी इलाज करने की जरूरत है और हम हुकूमत से ये अपील करते हैं, अल्लाह के फजलो करम से, तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूं, अहले हदीस मकतबा फिक्र 70 बरस से पाकिस्तान में आज तक किसी एक गमले को भी नहीं तोड़ा, किसी एक पुरतशद्दुद एहतजाज में शामिल नहीं हुए। एहतजाज करना हक रखते हैं, पुरअमन। हमारी बात आई है तो मस्जिदों के केस चल रहे हैं और मस्जिदों के ऊपर नमाजों में रुकावट है और दूसरे गिरोह को आपने अमलाक जलाने की इजाजत दी हुई है। इस तरह की दोगली पॉलिसी के ऊपर भी आपको नजरसानी करने की जरूरत है। हम अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान की मौजूदा खारजा पॉलिसी को और इसकी भरपूर तईद करते हैं और ईरान के, सऊदी अरब के ऊपर, अरब मुमालिक के हमलों के ऊपर भी मजम्मत करते हैं। और बैन उसी तरह हमने पहले आपकी इब्तिदा इस बात से की कि इसराइल जैसी जालिम, गासिब, असल तो दुश्मन वो था, उसके खिलाफ हमले नहीं किए और दीगर मुमालिक के ऊपर मदाइल बरसाना शुरू किए।